हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, साकामोटो शिन को एक्स के बारे में बताने लगता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां अकीरा की आंटी अकाओ ट्रेन की छत पर बैठी हुई होती है और ट्रेन बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही होती है। अकाओ अपने लाइटर से सिगरेट जलाने की कोशिश करती है लेकिन लाइटर काम नहीं करता। तभी अचानक एक ब्रिज के ऊपर से नगुमो अकाओ के ऊपर कूद जाता है और नाइफ से उस पर हमला कर देता है। अकाओ नगुमो के हमले को अपने नाइफ से रोक लेती है और नगुमो से पूछती है, तुम्हारे पास लाइटर है क्या? नगुमो गन निकालता है और कहता है, नहीं, मेरे पास तो ये है। वो अकाओ को शूट करने ही वाला होता है लेकिन अकाओ उसकी गन से सारी बुलेट्स निकाल देती है और पूरी तरह से गन को डिसमेंटल कर देती है। फिर अकाओ नगुमो को पंच मारने वाली होती है लेकिन नागुमो उसके हाथ को अपने हाथ से रोक लेता है। इसके बाद हमें सतोदा सेंसे और जेसीसी के काफी सारे स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि ये सब जेसीसी के स्टूडेंट्स किसी ट्रिप पर आए हुए हैं। सतोदा सेंसे कहती हैं, ये तीनों कहाँ चले गए? अभी तक आए नहीं। एक स्टूडेंट कहता है, ये तीनों 9 घंटे से आपस में लड़ रहे हैं। सतोदा सेंसे कहती हैं, कोई बात नहीं, इनको थोड़ी देर तक बाहर की हवा खाने दो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये स्ट्रेस के मारे जेसीसी में ही किसी को मार देंगे। इसके बाद सीन साकामोटो की तरफ शिफ्ट होता है। साकामोटो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है। फिर वो प्लेटफॉर्म से उतरकर ट्रैक्स पर आ जाता है। उसे देखकर लोग बोलने लगते हैं, अभी ट्रेन आने वाली है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन साकामोटो की तरफ आ रही होती है और उसके छत पर नगुमो और अकाओ खड़े होते हैं। नगुमो और अकाओ एक ब्रिज से टकराने ही वाले होते हैं लेकिन उससे पहले ही वो दोनों ट्रेन की विंडोज तोड़कर अंदर आ जाते हैं। साकामोटो भी आगे की तरफ से ट्रेन के अंदर आ चुका होता है। साकामोटो हैंडल्स को उखाड़ लेता है और उनसे नगुमो और अकाओ पर हमला कर देता है लेकिन टाइम पर नगुमो और अकाओ पीछे हट जाते हैं। नगुमो अपने वेपन्स निकालता है और कहता है, जो भी हारेगा उसे लंच खरीद कर देना होगा। अकाओ और नगुमो साकामोटो की तरफ बढ़ते हैं और उस पर हमला कर देते हैं लेकिन साकामोटो एक स्टैंड का यूज करके दोनों के हाथों को हैंडल्स में फंसा देता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। इससे दोनों नीचे गिर जाते हैं। अकाओ विंडो से टकराकर बाहर गिरने लगती है और उसके साथ साथ साकामोटो और नगुमो भी बाहर गिरने लगते हैं। नीचे सतोदा सेंसे खड़ी होती हैं और उन तीनों से कहती हैं, तुम सब बच्चे यहाँ आओ। इसके बाद स्कूल के वाइस प्रिंसिपल यमाडा उन तीनों को अपने रूम में बुलाता है और कहता है, तुम्हें स्कूल से निकाला जाता है। अकाओ पूछती है, किसको? हम तीनों में से किसको? वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, तुम तीनों को। तुम लोगों ने पब्लिक के सामने फाइट की, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया और बिना परमिशन के वेपन्स का यूज किया। अगर मुझे मेरे वाइस प्रिंसिपल पोस्ट से निकाला गया तो तुम सब भी मेरे साथ साथ एक्सपेल कर दिए जाओगे। अकीरा बोलती है, हम तो सिर्फ अपना पैशन फॉलो कर रहे थे, अगर मेरी भतीजी को पता चला तो वो मुझसे बात करना बंद कर देगी। नागुमो बोलता है, साकामोटो, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मोनोरेल को तोड़ दिया। वाइस प्रिंसिपल कहता है, अभी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ लेकिन तुम्हारे पास यहाँ से पास होने के लिए इनफ स्कोर नहीं है। वाइस प्रिंसिपल उन तीनों को एक एनवेलोप पकड़ाता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट प्रिपेयर किया है। ये असाइनमेंट डिटरमिन करेगा कि तुम इस साल पास होते हो या नहीं। इसे पूरा करके दिखाओ। वैसे बहुत सारे टीचर्स कह रहे थे कि तुम तीनों को स्कूल से निकाल देना चाहिए, तुम लोग बहुत शरारतें करते हो, लेकिन वो सतोदा सेंसे थी जिन्होंने तुम्हारा साइड लिया, इसीलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। नगुमो पूछता है, हमारा मिशन क्या होगा? वाइस प्रिंसिपल कहता है, तुम्हें टारगेट को जान से मारना होगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस एनवेलोप में है। ये सुनकर तीनों कहते हैं, ठीक है, हम समझ गए। फिर वो तीनों वाइस प्रिंसिपल के रूम से निकल जाते हैं। तभी वहाँ एक और टीचर आता है और वाइस प्रिंसिपल से कहता है, आपने जो असाइनमेंट उन तीनों को दिया है उसे आज तक कोई भी पूरा नहीं कर पाया, जिन्होंने करने की कोशिश की वो मारे गए, आपने सही किया। इस तरीके से हमें शरारती बच्चों से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद सीन जेसीसी हॉल में शिफ्ट होता है जहां नागुमो, साकामोटो और अकाओ खड़े होते हैं। अकाओ बोलती है, कम ऑन साकामोटो, रॉक पेपर सिजर्स खेलते हैं, जो भी हारेगा उसे ये असाइनमेंट अकेले पूरा करना होगा। नगुमो कहता है, अकेले असाइनमेंट करने में मजा नहीं आएगा। तभी वहां से उजुकी गुजर रहा होता है। अकाओ रॉक पेपर सिजर्स के लिए अपना हाथ हिला रही होती है और गलती से उजुकी से टकरा जाती है। उजुकी कहता है, एक्सक्यूज मी। अकाओ बोलती है, तुम कौन हो? क्या तुम भी रॉक पेपर सिजर्स खेलना चाहते हो? नगुमो कहता है, अकाओ ऐसे बात मत करो। अकाओ कहती है, मैं बुली थोड़ी कर रही थी। एनीवेज, जल्दी से अपना असाइनमेंट पूरा करते हैं, फिर आराम से एक्वेरियम घूमने चलेंगे। इसके बाद ये तीनों जेसीसी के रिसेप्शन पर पहुंचते हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है, जब भी तुम लोग बाहर जाओ अपना असैसिन लाइसेंस जरूर ले जाया करो। ये लो तुम्हारा कार्ड, इस कार्ड की मदद से मिशन में जो भी खर्चा आएगा वो जीसीसी के अकाउंट से जाएगा। तीनों अपना कार्ड लेकर वहां से निकलने लगते हैं। साकामोटो सबसे पूछता है, ये कार्ड किस चीज के लिए है? नगुमो कहता है, तुमने अभी तक ये कार्ड यूज नहीं किया, इस कार्ड को हम अपने असाइनमेंट के दौरान कहीं भी यूज कर सकते हैं, हमारा सारा खर्चा जीसीसी के अकाउंट से जाएगा। तभी वाइस प्रिंसिपल पीछे से आवाज लगाता है, बच्चों, अच्छा हुआ कि तुम अभी तक यहीं हो, मैं तुम्हारे मिशन के लिए एक और मेंबर लाया हूँ, उजुकी से मिलो।
ये भी तुम्हारी तरह 3rd ईयर का स्टूडेंट है। अकाओ उजुकी के पास आती है और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम थोड़ी देर पहले हॉल में मिले थे, तुम दिखने में बेवकूफ लगते हो लेकिन असल में बैड बॉय हो। उजुकी अकाओ का हाथ अपने शोल्डर से हटा देता है। अकाओ बोलती है, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल भी नहीं हो सकते। उजुकी सॉरी कहता है। इसके बाद सीन टारगेट लोकेशन पर शिफ्ट होता है जहाँ चारों पहुंच चुके होते हैं। नगुमो सबको बताता है, हमारा टारगेट द स्टील ड्रैगन है। वो इलीगल वेपन मैन्युफैक्चरिंग का लीडर है। मिली हुई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो इस डिपार्टमेंटल स्टोर में छुपा हुआ है। अकाओ बोलती है, द स्टील ड्रैगन, ये कैसा नाम है? क्या ये भी कोई असैसिन है? नागुमो बोलता है, इस एनवेलप में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे हिसाब से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना भी हमारे असाइनमेंट का हिस्सा है। फिर चारों डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर घुसते हैं और सिक्योरिटी चेक करवाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड कहती है, आप मेटल की चीजें अंदर नहीं ले जा सकते। अकाओ बोलती है, इतना स्ट्रिक्ट मत बनो। सिक्योरिटी गार्ड कहती है, माफ कीजिए लेकिन आजकल यहाँ बहुत वायलेंस हो रहा है तो प्लीज। चारों को बिना वेपन्स के ही अंदर जाना पड़ता है। साकामोटो पहली बार किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में आया होता है। वो मन में सोचता है, तो ये होता है डिपार्टमेंटल स्टोर, बिल्कुल स्टोर जैसा लेकिन बहुत बड़ा। फिर चारों एलिवेटर में चले जाते हैं। एलिवेटर में एक ओल्ड मैन न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और एक लिफ्ट ऑपरेटर मौजूद होती है। नगुमो ओल्ड मैन का पर्स निकालता है और जानबूझकर कुछ कॉइन्स नीचे गिरा देता है। ओल्ड मैन पर्स उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी लिफ्ट ऑपरेटर साकामोटो की तरफ गन तान देती है और फायर करने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही साकामोटो उस पर तेज अटैक कर देता है। वो ओल्ड मैन 2nd फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। नगुमो साकामोटो से पूछता है, तुम्हारे पास चाकू कहाँ से आया? साकामोटो कहता है, तुमने ही तो कहा था कि इस कार्ड को कहीं भी यूज कर सकते हैं। साकामोटो ने अटैक उस कार्ड से किया था। लिफ्ट ऑपरेटर हैरान होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं असैसिन हूँ? अकाओ बोलती है, इतनी छोटी जगह में हमें तुम्हारी ब्लड लस्ट साफ साफ दिख रही थी। नगुमो उससे कहता है, हम स्टील ड्रैगन नाम के आदमी को ढूंढ रहे हैं। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो हमें सब कुछ बता दो। लिफ्ट ऑपरेटर कहती है, स्टील ड्रैगन इस जगह को चलाता है। मेरे जैसे लो लेवल स्टाफ को तो उससे मिलने का भी मौका नहीं मिलता। तुम लोग जैसे ही अंदर आए हमने तुम पर नजर रखना शुरू कर दिया था। तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग पाओगे। इसके बाद चारों फैशन डिपार्टमेंट की तरफ बाहर निकलते हैं। अकाओ कहती है, नगुमो और साकामोटो तुम ऊपर जाकर चेक करो, मैं इसके साथ यहीं पर रुकते हैं। वैसे भी मुझे थोड़े कपड़े लेने थे। फिर अकाओ उजुकी से कहती है, तुम मेरे रास्ते में मत आना। क्या नाम था तुम्हारा? उजुकी अपना नाम बताता है। अकाओ फैशन डिपार्टमेंट में कपड़े देखने लग जाती है। तभी वहाँ की स्टाफ उसके पास आती है और कहती है, मैं आपकी मदद करूं? अकाओ कहती है, कुछ ऐसा दिखाओ जो मुझ में टफ लगे। स्टाफ अकाओ के लिए कपड़े निकालने लगती है। तभी वहाँ एक बंदा आता है। वो अपनी गन पर साइलेंसर लगाता है और अकाओ पर हमला कर देता है। अकाओ जल्दी से उसकी गोली से बच जाती है। वो पास रखे मैनिक्विन से एक नेकलेस उतारती है और उससे उस पर अटैक कर देती है। तभी एक और बंदा अकाओ पर हमला करने वाला होता है। अकाओ उसके ऊपर कपड़ा फेंक देती है जिससे उसकी आंखें कवर हो जाती हैं। फिर वो उसका गला पूरी तरह मरोड़ देती है। वो वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। अकाओ उसे पकड़कर हैंगर पर मैनिकिन की तरह टांग देती है और वहां से चली जाती है। स्टोर स्टाफ को अंदाजा भी नहीं होता कि उसके आसपास क्या चल रहा है। तभी पीछे से एक और बंदा अकाओ पर हमला करने वाला होता है, लेकिन अकाओ उसकी गर्दन पूरी तरह मरोड़ देती है। फिर कपड़ों के बीच से एक और बंदा हमला करने आता है। अकाओ जल्दी से नेकलेस से उसका गला दबा देती है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। स्टोर स्टाफ अकाओ की तरफ मुड़कर देखती है ताकि उसे कोई शक ना हो। अकाओ जल्दी से बोलती है, क्या मैं ये कपड़े ट्राई कर सकती हूँ? फिर अकाओ उन हमला करने वालों को लेकर ट्रायल रूम में आ जाती है। अकाओ उनके बाल पकड़कर खींचती है और कहती है, तुम्हारा बॉस कहाँ है? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी और कोई दूसरा बंदा ढूंढ लूंगी। इसके बाद सीन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट होता है। नगुमो और साकामोटो ने बिलिंग काउंटर के सभी गार्ड्स को नॉकआउट कर दिया है। नगुमो देखता है कि रेगुलर स्टाफ में कुछ असैसिन्स को मिक्स किया गया है, साथ ही कुछ लोग कस्टमर्स की एक्टिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि बिलिंग स्टाफ को नॉकआउट कर दिया गया है, नगुमो खुद बिलिंग करने लगता है। साकामोटो कहता है, बिलिंग सीखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, तुम ये सब करके क्या करोगे? तभी पीछे मसाज चेयर पर बैठे एक आदमी की आवाज आती है, अगर तुम्हें टॉप नॉच असैसिन बनना है तो सिर्फ किलिंग स्किल्स से काम नहीं चलेगा। नागुमो और साकामोटो उस आदमी की तरफ मुड़ते हैं। वो आदमी पूछता है, तो तुम दोनों जेसीसी से आए हो? सतोदा कैसी है? नागुमो पूछता है, आप कौन हो ग्रैंडपा, और आप सतोदा सेंसे को जानते हो? वो आदमी कहता है, हाँ, मैंने उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का इन्विटेशन दिया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। साकामोटो बोलता है, तो तुम ही स्टील ड्रैगन हो? वो कहता है, स्टील ड्रैगन कितना कूल नाम है ना, लेकिन मेरा नाम किंडाका है। मैं एक टीम का लीडर हूँ जिसे ऑर्डर कहा जाता है। नागुमो पूछता है, दी ऑर्डर? ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। नागुमो एनवलप से टारगेट की फोटो निकालता है और कहता है, मैं इंटेलिजेंस गैदरिंग डिपार्टमेंट में था। भेस बदलने के लिए तुम्हें पहले अपना बोन स्ट्रक्चर बदलना होता है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। किंडाका कहता है, ओह, ये मेरी पुरानी फोटो है। तभी नागुमो बहुत तेजी से किंडाका की तरफ बढ़ता है। वो उसकी शर्ट में लगे बैंड्स पकड़ लेता है और कहता है, साकामोटो,
इसे खत्म करते हैं। साकामोटो किंडाका की तरफ दौड़ता है और हमला करने ही वाला होता है, लेकिन किंडाका अचानक गायब हो जाता है। किंडाका अगले ही पल नगुमो और साकामोटो के पीछे आ जाता है। वो दोनों का फेस पकड़कर जमीन पर घसीट देता है और फिर से गायब हो जाता है। नगुमो और साकामोटो जैसे तैसे खुद को संभालते हैं। नगुमो साकामोटो से पूछता है, तुमने उसे देखा? तभी किंडाका फिर से उनके पीछे आ जाता है और बोलता है, मैं सुपर फास्ट हूँ, तुम दोनों जैसे स्लोपोक्स मेरे सामने टिक नहीं सकते, मैं सबसे फास्ट असैसिन हूँ। साकामोटो अपने हाथ में पेन पकड़ता है और नगुमो कटर निकालता है। दोनों किंदाका पर हमला कर देते हैं, लेकिन किंदाका नीचे झुक जाता है और अपने जूते ठीक करने लगता है। नगुमो मन में सोचता है, एक इंसान इतना फास्ट कैसे हो सकता है? किंडाका कहता है, अगर तुम्हें मेरी तरह भागना है तो इनकी जरूरत पड़ेगी। साकामोटो कहता है, ओ अब समझ में आया, इसके पास स्पेशल टाइप के शूज हैं। किंडाका बताता है, ये मेरे ट्रस्टेड पार्टनर के लाइटनिंग शूज हैं। सतोदा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, अगर तुम मरना चाहते हो तो आकर मुझसे भिड़ो, मैं तुम्हारा वर्कआउट कराऊंगा। नागुमो कहता है, ये असाइनमेंट नहीं है, टीचर ने हमें बेवकूफ बना दिया। साकामोटो कहता है, ये शूज काफी कूल हैं। दूसरी तरफ अकाओ उजुकी से पूछती है, तुमने मेरे शोल्डर पर हाथ क्यों रखा? उजुकी कहता है, ये हमारे टारगेट्स नहीं हैं, लोगों को बिना वजह मारना बंद करो। अकाओ कहती है, तो तुम डिसाइड करोगे कि कौन सी किलिंग अच्छी है और कौन सी ईवल? उजुकी कहता है, हर तरह की किलिंग ईवल होती है, हमें हमेशा इसे अवॉइड करना चाहिए। अकाओ कहती है, तो फिर तुमने जीसीसी में एडमिशन क्यों लिया? अगर तुम किसी को नहीं मार सकते तो तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर देना चाहिए। तभी ऊपर से एक जोरदार आवाज आती है। अकाओ कहती है, ये आवाज ऊपर से आई है, कहीं वो लोग मुसीबत में तो नहीं, हमें जाकर देखना चाहिए। अकाओ तेजी से नागुमो और साकामोटो की तरफ जाती है, लेकिन उजुकी वहीं रुक जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंडाका ने साकामोटो को इतनी जोर से मारा कि वो ऊपर से नीचे गिर रहा है। किंडाका खुद भी नीचे कूदता है, वो साकामोटो की शर्ट पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है। साकामोटो कई एलिवेटर्स तोड़ता हुआ नीचे गिर जाता है। तभी अकाओ किंडाका पर हमला कर देती है। किंडाका उस पर हमला करने के रास्ते ढूंढता है, लेकिन वो फेल हो जाता है, इसलिए वो डिफेंस मोड में चला जाता है और अकाओ के हमलों से खुद को बचाने लगता है। वो मन में सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं अटैक करने के बजाय अपने आप को बचाने में लगा हूँ। तभी ऊपर से नगुमो जोर से चिल्लाता है, ले पकड़ इसे, और एक भारी वॉशिंग मशीन उठाकर किंडाका के ऊपर फेंक देता है। किंडाका उस अटैक से लड़खड़ा जाता है। यही मौका था। नगुमो और साकामोटो एक साथ उस पर आखिरी अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ उजुकी अभी भी घायल असैसिन्स के साथ बैठा हुआ है। वो सोच में डूबा हुआ है, लेकिन आखिर वो क्या सोच रहा है वो हमें नहीं पता। दूसरी तरफ किंडाका उठता है और बोलता है, तुम लोग वाकई में स्ट्रांग हो, तो क्या तुम दी ऑर्डर को ज्वाइन करना चाहोगे? और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।